everyone and welcome back with a new lesson confusing words। आज हम इस वीडियो लेक्चर में शॉर्ट से हम एक्सप्लेन करेंगे confusing word। तो आज के confusing word है complete, finish, over और teacher and tutor। इसमें फ़र्क क्या है? अगर उर्दू और हिंदी में आप देखें तो इसकी मीनिंग तकरीबन सेम है, लेकिन जब इसकी यूजेज हम देखें तो इसमें काफ़ी फ़र्क है। पहले हम देख लेते हैं ये तीन वर्ड्स। एग्जाम्पल के थ्रू आप आसानी से समझेंगे कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। फॉर इंस्टेंस हमें एक टास्क दिया जाता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, फॉर इंस्टेंस हमें उसे एक टास्क देना है। हम कहते हैं कि 1 मिनट में आपने 1 to 10 जो है काउंटिंग लिखनी है। तो हमें 1 मिनट का टाइम मिलता है, हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें दो वर्ड जो है वो हो गए। एक तो ये कि टाइम ओवर हो गया, 1 मिनट का टाइम क्या है वो ख़त्म हुआ। तो ओवर का मतलब होगा जो हमें एक एक्टिविटी के लिए टाइम दिया जाता है, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसे हम ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और कंप्लीट क्या है? हमें टास्क दिया गया था 1 से लेकर 10 तक हमें काउंटिंग लिखनी है। अगर हम 1 से लेकर 10 तक प्रॉपर तरीके से पूरी काउंटिंग लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि टास्क कंप्लीट है। अब फिनिश रह गया। फिनिश क्या है? सेम यही एक्टिविटी दूसरे बच्चे को भी दी गई है। अब वो क्या लिखता है? 1 2 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसका क्या है? टाइम जो है वो ओवर हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये क्या है? यहाँ इसने राइटिंग जो है वो स्टॉप कर दी। अब जब स्टॉप कर दी तो हम देखते हैं कि 1 2 यहाँ 3 उसका मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि उसका टास्क फिनिश्ड हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो इस टास्क को हम फिनिश कहेंगे, कंप्लीट नहीं कह सकते। होप दैट कि ये तीनों तो क्लियर हो गए। अब देखते हैं टीचर और ट्यूटर। टीचर और ट्यूटर जो है ये दोनों पढ़ाने के ज़ुमरे में आते हैं, दोनों उस्ताद के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फिर इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क इसमें यह है कि टीचर जो है इसके लिए प्रॉपर जो है क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी है। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़रूरी है कि इसकी क्वालिफ़िकेशन हो, क्योंकि जो भी इदारा आपको हायर करेगा तो वो आपकी डिग्री या सर्टिफिकेट डिप्लोमास देखेंगे। दूसरी बात, दूसरी इसमें डिफरेंस क्या है कि ये लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। इसका ग्रुप जो है वो लार्ज होगा, यानी ज़्यादा स्टूडेंट को जो पढ़ाता है वो उसे भी हम टीचर कहते हैं। और इसका प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, क्लास होनी चाहिए, क्लास मैनेजमेंट भी ये करेगा तो उसे हम टीचर कहते हैं। तो उसके मुकाबले में ट्यूटर जो है इसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब इसे एक सब्जेक्ट पर अबूर हासिल है तो कोई भी उसे हायर कर सकता है एज ए टीचर, लेकिन ये ट्यूटर जो है उसके लिए क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ हमने जो कि लार्ज ग्रुप जो है ऑफ स्टूडेंट, ये भी ज़रूरी नहीं होता। ये एक स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है, 2 स्टूडेंट को भी पढ़ा सकता है या 2 से ज़्यादा भी, लेकिन मोस्टली ये 4-5 या 2-3 या 1 स्टूडेंट को पढ़ाता है। और इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि ये पर्सनलाइज होता है। पर्सनलाइज मीन जो घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन जो हायर करते हैं टीचर, तो उसे क्या कहते हैं? ट्यूटर कहते हैं। अब ये टीचर जो है ये भी ट्यूटर की ड्यूटी कर सकता है, लेकिन टीचर और ट्यूटर में ये 2-3 फ़र्क है, बाकी तकरीबन मीनिंग इसके सेम है। तो होप दैट कि आपको ये कंफ्यूजिंग वर्ड जो है वो क्लियर हो गए होंगे।